हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ शर्मा जीकेएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो डाउट्स रहते हैं लोगों के नाम को लेकर, उसके समय को लेकर, वो भी आज हम सारे क्लियर करने वाले हैं। और हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर प्रणाली थी वो कैसे थी। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और सिंधु घाटी के जो मुख्य नगर हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी ये भी हम जानने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम अपनी इस चैनल पर रोज़ आपको एक डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपकी जीके बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू के मिल जाते हैं, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। उससे पहले हम कुछ मेन बातें जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके नाम से ही शुरू करते हैं। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु घाटी नदी के पास विकसित हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नदी जा रही है ब्लू कलर से, ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये जो नदी है इसके आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था वो हमें हड़प्पा, यानी कि जो पंजाब में, पश्चिमी पंजाब है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में, उसमें मिला था। तो इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का उपयोग होता था जो टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। तो ये थे इसके नाम, सिंधु घाटी, हड़प्पा और कांस्य युगीन सभ्यता, ये 3 नामों से इसे पुकारा जाता है। और अगर हम इसके टाइम की बात करें तो कुछ विद्वान इसका टाइम 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानते हैं, 1300 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता अपने पूर्ण विकास में थी, यानी कि जब इसका पूरा विकास हो चुका था, तो उसका टाइम हम ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक है। तो ये इसका विकसित हड़प्पा सभ्यता का ये टाइम। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सारी नदियाँ हैं इन्हीं के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकांश हिस्सा है वो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान हमारे भारत का एक हिस्सा था, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीसरी इमेज, इसमें आप येलो कलर से जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, यानी कि इसी क्षेत्र में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। जिसमें आप देख सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये इसके प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहूजड़ो, धोलावीरा, लोथल, बनावली जो कि हरियाणा में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं जो नगर थे। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, यानी कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी यूपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस या बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ज़रूर, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। वहाँ से आप डेली 10 से 15 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो सिंधु नदी है इसी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मकानों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो हड़प्पा के जो मकान थे, जो नगर प्रणाली थी, उसमें वो जो मकान किस सामग्री के बनाए जाते थे। जैसे वर्तमान में हम सीमेंट और ईंटों से बनाते हैं अपना मकान, ठीक है। लेकिन उस समय भी जो हड़प्पा के जो मकान थे वो पकी हुई ईंटों के बनाए गए थे। जो ईंटें इसमें उपयोग हुई थी वो पकी हुई ईंटें थीं।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस किस के साथ व्यापार करते थे? तो यहाँ हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो कि हड़प्पा के समकालीन थी, इसके साथ हड़प्पावासी व्यापार करते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? यहाँ हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, कालीबंगा और चहुदड़ो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी राइट है, यानी कि चहुदड़ो जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले खेल के प्रमाण किस चीज़ के बनाए गए थे? यानी कि जब यहाँ ये कह रहा है कि जो सिंधु घाटी में जो हमें साक्ष्य मिले, जो भी हमें वस्तुएं मिली, उसमें जो खिलौने के जो खिलौने थे वो किस चीज़ के बने थे? तो यहाँ पर जो खिलौने हैं वो मिट्टी के बनाए गए थे। तो हमारा ऑप्शन भी राइट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ जल संचयन प्रणाली मिली है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ पे जल इकट्ठा किया जाता था? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है, यानी कि धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ जल संचय यानी इकट्ठा किया जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक लेन देन की पद्धति कौन सी थी? तो यहाँ ये कह रहा है कि जब हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे तो वो किस तरीके से लेन देन करते थे? जैसे कि वर्तमान समय में हम सिक्कों पैसों से वस्तु का लेन देन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास सिक्के नहीं थे, ठीक है, तो उनका जो लेन देन था ना वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ये ऐसे कि अगर किसी के पास एक वस्तु है और दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु है तो वो वस्तु के आदान प्रदान से व्यापार करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपास का उत्पादन करने वाला कौन सा स्थल था? ऑप्शन सी हमारा राइट है, यानी कि कालीबंगा जो स्थल है यहाँ पर कपास का उत्पादन होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों के उपयोग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके समय में घोड़ों का उपयोग नहीं होता था, यानी कि जो हड़प्पावासी थे वो घोड़ों से परिचित नहीं थे। घोड़ों का जो महत्व है वो हमें वैदिक एज में मिलता है। वैदिक सभ्यता जब आई थी, वैदिक काल, उसमें हमें घोड़ों का उपयोग मिलता है। लेकिन हमें सुरकोटदा एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, यहाँ पर हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो घोड़े की अस्थियाँ वगैरह वो यहाँ मिलती हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था? तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए, आर्यों का आक्रमण, यानी कि जो आर्य यानी जो वैदिक लोग थे उनकी वजह से उनने आक्रमण किया था, इस वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। क्या बाढ़ और जलवायु की वजह से, या भूकंप की वजह से, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अभी तक जो विद्वान हैं वो ये नहीं जान सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका पतन कैसे हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि यहाँ की जो जलवायु परिवर्तन था उसकी वजह से ये लोग ये जो सभ्यता थी ये नष्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं था? तो हड़प्पा ये जो हमारा पश्चिमी पंजाब में है, ये पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये तो जुड़ा हुआ था। मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये दोनों भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे, लेकिन मेहरगढ़ ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक। तो हमारा ऑप्शन भी राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रकार की शासन प्रणाली? ये जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, ठीक है, वो अब तक ये नहीं जान पाए कि जो लोग थे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर थे या राजतंत्र पर। तो कोई भी स्पष्ट रूप से ये तय नहीं हुआ है कि वो लोग की जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर हमारा डी राइट है, किसी स्पष्ट प्रणाली का प्रमाण नहीं मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी नहीं है? तो ऑप्शन ए ग्रेट बाथ, विशाल अनाज भंडार, सी अशोक की शिलालेख और डी नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति। तो ये भी हमारा ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यहाँ से हमें नृत्य करती हुई लड़की मिली है। अशोक की शिलालेख ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशोक की शिलालेख मौर्य शासन में
अशोक ने इधर उधर अपने साम्राज्य में लगवाए थे। तो अशोक का जो काल था वो 300 ईसा पूर्व के लगभग था, ठीक है, 250 ईसा पूर्व के लगभग। तो ये जो ऑप्शन है वो ठीक है हमारा। यहाँ पूछ रहा है कौन सी चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता से, कौन सी खोज सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है। तो अशोक के शिलालेख सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नहीं हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर अग्निवेदियों के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ऑप्शन ए हमारा राइट है। कालीबंगा जो इस सभ्यता का स्थल है, यहाँ पर हमें अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए लोथल, चौहूदड़ो, पाटलिपुत्र और कालीबंगा। तो लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, चौहूदड़ो भी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के अलावा कौन सी मिश्र धातु बनाने के लिए उपयोग करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का मिश्र धातु बनाने में उपयोग करते थे। तो जैसे टिन, लोहा, प्लेटिनम या सीसा। तो लोहा उस समय नहीं था, यानी कि लोहे का जो खोज थी उस समय नहीं हुई थी, और तांबा पहले से था। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तांबे में टिन मिलाकर, ठीक है, टिन मिलाकर कांसे का उपयोग करते थे, यानी कि कांसा एक जो धातु है उसे बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट है। ये जो लोग हैं तांबे में टिन को मिलाकर मिश्र धातु यानी कि कांसे का उपयोग करते थे, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ये जो लड़की की जो मूर्ति मिली है वो कांसे की बनी हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे का ही उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो कृषि और व्यापार करते थे, ठीक है, कृषि और व्यापार। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी ना वो कृषि और व्यापार पर ही आधारित थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन ए हल, चाक, पहिया या लोहे की तलवार। तो हल जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके पास हल था, लेकिन वो लकड़ी का था, जो हमें अभी जब खोज हुई थी तो वो प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लकड़ी का हल वो अब तक गल सड़ गया होगा। चाक मिली है हमें, पहिया भी मिले हैं, ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे पहिए का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे की तलवार का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और अगर आप डेली मेरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप डेली 15 से 20 MCQ की प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।